फिर से आप सब लोगों का ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से स्वागत करता हूं। आज इस बेहतरीन और बहुत ही नायाब जो दिन आज हमें मिला है ऊपर वाले के द्वारा, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हमारी आरसीएम पाठशाला का 15वां दिन है। आज हम बहुत सारी और नई जानकारियां हासिल करेंगे। आज हम कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं और पिछले 20 साल से वकालत के पेशे में हूं। फ़िलहाल चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल है और हमारा ये फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम मिल के इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज की बातचीत को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज हम कुछ और नायाब प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं और मेरे जो सबसे 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट का नाम है हरित संजीवनी। हरित संजीवनी, हमें इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। हरित संजीवनी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो टीसीजी के विचार से, टीसीजी कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स की श्रृंखला है, उस प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में एक तो होता है दूल्हा। दूल्हा कौन है? दूल्हा है हमारा न्यूट्रीचार्ज, और जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं वो हैं बाराती। और दूल्हे का एक बाप भी होता है, दूल्हे का बाप है हरित संजीवनी। तो आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप ये बात ना सोचिए कि मुझे तो हरित संजीवनी के ऊपर काम नहीं करना है, शायद मेरे काम की ये ट्रेनिंग ना हो, शायद मेरे काम की ये बातचीत ना हो, मेरे दोस्त हो सकता है आपको इस हरित संजीवनी पे काम ना करना हो। लेकिन क्या होगा उस दिन जिस दिन आपकी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति ऐसा आके ज्वाइन होगा जिसको हरित संजीवनी पे ही काम करना है, जो किसान है, जो केवल और केवल हरित संजीवनी के माध्यम से ही बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए एक लीडर के तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं किसान नहीं था, मैं खेती बाड़ी नहीं करता था, मैं वकील आदमी था, लेकिन जैसे ही मुझे हरित संजीवनी के बारे में पता लगा कि आरसीएम बिजनेस में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने इसकी न केवल संपूर्ण पूरी जानकारी ली, बल्कि इसकी ट्रेनिंग को लेने के लिए मैं नासिक भी गया, जहाँ पे ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग लेके आया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं हरियाणा प्रदेश में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ और भारत की जो 70% आबादी है वो कृषि के ऊपर निर्भर है और कृषि से जुड़े लोग कभी न कभी हमारी टीम में ज्वाइन होंगे और जब वो ज्वाइन होंगे तो उनको ये जानकारी देना ज़रूरी होगा। और ऐसा ही हुआ जब हमारा रॉयल्टी का सफ़र शुरू हुआ, टेक्निकल पे जब हम पहुँचे तो उस दौरान सबसे बड़ा जो रोल अदा किया वो हरित संजीवनी ने किया, क्योंकि बहुत से किसान जुड़ चुके थे। कुछ किसान तो ऐसे भी रहे जिन्होंने अकेले हरित संजीवनी के दम पे जो है ना लीडरशिप और रॉयल्टी जैसी पिनें हासिल की। तो आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति कभी भी पूछ सकता है कि सर हरित संजीवनी कैसे इस्तेमाल होती है। तो हमें थोड़ा सा, मैं ब्रीफ में वो जानकारी आपसे शेयर करूँगा कि आपको मालूम होनी चाहिए और आप अपनी टीम को कैसे बताएंगे या किसी किसान को कैसे हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हरित संजीवनी जो है एक इजराइल का प्रोडक्ट है, इजराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट भारत का ही है, भारत में बनता है, नासिक में बनता है। रविंद्र शिरोडे जी इसके जो है मैन्युफैक्चरिंग के जो है ना हेड हैं, इस कंपनी को चलाते हैं। ये प्योरली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई जहर नहीं है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें हरित संजीवनी की? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में ज़मीन से ज़्यादा अनाज उगाने के चक्कर में, ज़्यादा अनाज हमें मिले क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई थी, उसके चक्कर में हमारे देश के साइंटिस्टों ने, या यूँ कहिए कि वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया और इन रासायनिक खादों की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ गई, ज़मीन कमज़ोर हो गई और धीरे धीरे करके हम ये देखते हैं कि किसान जो है आज के टाइम में बहुत परेशान है। वो खर्चा ज़्यादा करता है, पैसे ज़्यादा लगाता है, लेकिन उसके अनुपात में उसका उत्पादन बहुत थोड़ा हो रहा है। धीरे धीरे क्या है, ज़मीनें बंजर होती चली जा रही हैं। तो इसलिए हमें हरित संजीवनी की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम हरित संजीवनी की बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। इज़राइल जो है अभी दुनिया के अंदर वो देश है जहाँ पे
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हरित संजीवनी प्रोडक्ट बनाया है। इस हरित संजीवनी के अंदर ये 1 एकड़ का पैकेट है। 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसमें 4 प्रकार के पैकेट आपको मिलेंगे। 4 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। ये ट्रीटमेंट, ये देखिए 4 प्रकार के पैकेट आपको मिलेंगे ये डब्बे के अंदर, और इस डब्बे के अंदर आपको एक पम्पलेट भी मिलेगा। आप बेहतर जानकारी अगर चाहते हैं, बिल्कुल इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये पेपर आपको एक्सपर्ट बना सकता है। आपको क्या करना है, रोज़ाना रात को सोने से पहले इस पेपर को पढ़ लीजिएगा, ऊपर से लेके नीचे तक सारा पढ़ लीजिएगा। आप हरित संजीवनी के 30 दिन के अंदर अंदर, मेरा दावा है 30 दिन के बाद आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। हरित संजीवनी क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसको, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये पेपर भी आपके लिए कमाल कर सकता है। लेकिन चलिए मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि हरित संजीवनी क्या है और कैसे काम करता है। देखिए हमारा जो जीवन होता है, जैसे इंसानों का जीवन होता है वैसे ही पौधों का भी जीवन होता है। इंसानों का जो जीवन होता है उसमें 4 अवस्थाएं हैं। एक है जन्म से पहले की अवस्था, जन्म से पहले, और दूसरा है बचपन की अवस्था, और तीसरा है जवानी, और चौथा है बुढ़ापा। ऐसे ही खेतों के अंदर जो हमारे पौधे हैं उनकी भी 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं के अंदर अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तभी अच्छी फसल ले सकते हैं, तभी अच्छा जो है ना हमें वहाँ से खेती बाड़ी का फ़ायदा हो सकता है। जन्म से पहले की अवस्था, जैसे कि एक अच्छा स्वस्थ बच्चा अगर हम पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है, माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप अगर स्वस्थ होंगे तो ही स्वस्थ बच्चा पैदा कर पाएंगे। माँ बाप अगर कमज़ोर हैं, ढीले ढाले हैं, बीमार रहते हैं, तो उनका बच्चा भी स्वाभाविक है कमज़ोर ही पैदा होने वाला है। तो सबसे पहले इजराइल के साइंटिस्टों ने क्या देखा कि सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन को सुधारना है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट नंबर 1 तैयार किया। ये ट्रीटमेंट जो है ज़मीन के अंदर देना होता है, ये ज़मीन की अवस्था को सुधारेगा। ज़मीन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कार्बन। ये ऑर्गेनिक कार्बन वो चीज़ है जो ज़मीन के अंदर पौधे पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो ज़मीन बंजर है, वो ज़मीन में कुछ भी उग नहीं सकता है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 5% के करीब होना चाहिए, लेकिन 5% ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कहीं भी नहीं है, केवल जंगलों के अंदर पाई जाती है कहीं कहीं पे। बाकी सब जगह पे ये मात्रा 2 से 2.5% या 3% इस तरह से जो है ये मात्रा होती है। और भारत की क्या पोजीशन है मेरे दोस्त, पिछले 40-50 साल से जो हम रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने ज़मीन के अंदर जहर डाल दिया है, उसकी वजह से इस ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो 0.5%, सिर्फ आधा प्रतिशत है। कहीं कहीं पे कोई किसान अच्छा जो है देसी खाद इस्तेमाल करता है, वहाँ पे 0.75 0.25% है। बहुत जगहों पे ये मात्रा 0.35% पर आ चुकी है। अगर ये मात्रा 0.35% से नीचे घट के 0.25 पे आ गई तो ज़मीन बंजर है, वहाँ कुछ भी नहीं उग सकता। तो ज़मीनों की हालत, ऑर्गेनिक कार्बन आप चेक करवा सकते, किसान को बोलें कि अपनी मिट्टी की एक बार जांच करवा के पता कर कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है। वो बताएगा कि अगर उसको पता लग गया कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम है तो हरित संजीवनी वो धड़ल्ले से डालेगा, 1 पैकेट नहीं डालेगा, 2-2 4-4 डालेगा। ज़मीनें खराब हो चुकी हैं तो ये ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगा। ज़मीन के अंदर सबसे अच्छा, मैंने आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको ज़मीन के अंदर डालना होता है। ज़मीन के अंदर कैसे डालेंगे, आप इसको किसी भी सूखी मिट्टी के साथ मिला के, किसी भी खाद के साथ मिला के, कैसे भी करके इसको पूरे खेत के अंदर पहुंचाना है। क्योंकि ये 250 ग्राम का पैकेट है, ऐसे एक एक चुटकी तो हम डाल नहीं सकते। इसको किसी भी तरीके से पूरे खेत के अंदर समान मात्रा में पहुंचाना है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये जन्म से पहले है इसलिए इस पैकेट को बुआई से पहले
या 30 दिन के अंदर अंदर, यदि किसी किसान भाई ने फसल बो दी है तो बुआई कर दी है तो 30 दिन के अंदर अंदर भी इस पैकेट को डाला जा सकता है। किसी भी तरीके से ज़मीन के अंदर पहुंचाना है। और ये पैकेट ज़मीन में डालने के बाद कोई कहते हैं कि सर पानी अगर नहीं मिला तो 4-5, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम तब करेगा। सूखी ज़मीन में भी आपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जब पानी मिलेगा तब ये अपना काम शुरू कर देगा। ये यूरिया खाद की तरह नहीं है कि पानी नहीं मिला तो उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। जैसे ही पानी मिलेगा ये अपना काम कर देगा। तो ये काम क्या आने वाला है? सबसे पहला काम ये करेगा, हमारी ज़मीन को नरम और भुरभुरी बना देगा। क्या करेगा? ज़मीन को नरम और भुरभुरी बना देगा। ज़मीन के अंदर पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो मैंने बताया था उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और हमारी ज़मीन धीरे धीरे उपजाऊ होती चली जाएगी। तो हमने जाना कि पहली जो स्टेज है वो 30 दिन के अंदर अंदर डालनी है। 30 दिन के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा लेट हो गए हैं तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि उसको रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन उतने बेहतरीन परिणाम नहीं मिलेंगे जितने हम चाहते हैं। तो अभी धान का सीज़न चल रहा है, उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं, कैसे भी करके डाल सकते हैं। कोई पूछते हैं सवाल, सर यूरिया में मिला के डाल दो, DAP में मिला के डाल दो, गेहूं में मिला के डाल दो, मिट्टी में मिला के डाल दो, रेती में मिला के डाल दो भाई, कैसे भी डाल दो। आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं, टैंक में घोल बना के डाल दो, खेत में चली जाए। ये ज़मीन में जाना चाहिए, जैसे मर्जी करके जाए, पूरे 1 एकड़ के अंदर ये समानांतर रूप से फैलना चाहिए। ये आपकी ज़मीन को, ये आपके जो जन्म से पहले की अवस्था है उस ज़मीन को तैयार कर देगा कि उसके अंदर बहुत ही अच्छे पौधे पैदा हों। फिर दूसरी स्टेज आती है, हम दूसरी स्टेज की बात करते हैं, बचपन की अवस्था। बचपन के अंदर बच्चों को जो ज़रूरतें होती हैं वो अलग होती हैं, बड़ों की ज़रूरतें अलग होती हैं। क्या आप 1 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को 2 दिन की बासी खिचड़ी खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं, वो खा ही नहीं सकता। उसको माँ का दूध पिलाया जाता है क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं। इसी तरह से हमारा पौधा जब 45 दिन का होता है, जब वो 45 दिन के आसपास का होता है, तब वो बचपन की अवस्था के अंदर है। और उस बचपन की अवस्था के अंदर खाने के साथ साथ उसको कुछ ज़रूरी पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से वो मजबूत बनेगा। आने वाले समय में जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में सक्षम होगा, मौसम की मार से लड़ने में सक्षम होगा। ये पैकेट नंबर 2 आप निकालिए, किसान को बताइए कि भाई साहब ये पैकेट नंबर 2 का घोल बना के, ये घोल बनाना है और स्प्रे करना है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर कितने पानी में कितना घोल बनाया जाए, क्या? ये मैं आपको बहुत सिंपल, सरल और देसी तरीका बता रहा हूँ। आप किसान को ही बोलिए कि आपकी फसल जो है कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आपको मालूम है कि आपकी फसल में 2 टैंकी स्प्रे होगा या 3 होगा। जितने टैंकी स्प्रे होगा उतने पानी में मिला लो इसको भाई। इसको मिलाने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसको किसी जग के अंदर या किसी डब्बे के अंदर इस घोल को मिक्स कर लीजिए और प्रत्येक टंकी में उसी अनुपात में डालते रहिए। तो इस तरीके से इसका स्प्रे करके, घोल बना के स्प्रे करना है। 2 नंबर की अवस्था है ये। 45 दिन जब फसल को हो जाए तब इसका स्प्रे करना है। ट्रीटमेंट नंबर 2 है। क्या करेगा ये काम? जो करेगा ये बचपन की उसकी जो ज़रूरतें हैं, बचपन में जो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट ये चाहिए, ये उनको पूरा देगा, सही मात्रा में देगा। ऐसा नहीं करेगा कि कई बार क्या होता है कि बचपन में अगर कुछ आलतू फालतू खिला दिया जाए, क्या पता बच्चे की हाइट बहुत छोटी रह जाए या बहुत लंबा हो जाए। तो ये संतुलित मात्रा में भोजन देगा। तो ये ट्रीटमेंट नंबर 2 है। इसके बाद ट्रीटमेंट नंबर 3 आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रीटमेंट नंबर 3 क्या है? जवानी की अवस्था। जवानी की अवस्था देखिए, जब हमारे इंसानों की तरह से है, जैसे हमारी माताएं बहनें जब गर्भ धारण करती हैं तो उस वक्त उसको स्पेशल डाइट देते हैं कि नहीं देते हैं? उसको आयरन की गोलियां देते हैं, उसको कुछ और देते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन देते हैं, प्रोटीन देते हैं, ताकि वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि अब उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और उसका उस वक्त उस महिला का कुछ अलग से खट्टा खाने को दिल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार महिलाएं तो जो है बोल सकती है, इंसान बोल सकता है, लेकिन हम लोग
पौधों को पूछ नहीं सकते, पौधों से हमें पता ही नहीं चलता कि आपको क्या चाहिए। पौधे बेचारे बोलते नहीं हैं, वो उस वक्त वहाँ पे इसी तरह से भूखे रह जाते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पौधों को भी वो 3 नंबर की ज़रूरत मिले। 3 नंबर जो ट्रीटमेंट है, ये जवानी की अवस्था है, ये उस वक्त लगने वाली बीमारियों से बचाएगा, उस वक्त होने वाली जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा। इसका भी घोल बना के स्प्रे करना है। कब करना है? जब आपने दूसरा जो स्प्रे किया था, दूसरा स्प्रे किया, उस स्प्रे के 15 दिन बाद, अब ये ट्रीटमेंट 15 दिन बाद शुरू हो जाता है। सेकंड स्प्रे आपने जिस दिन किया है उसके 15 दिन बाद थर्ड ट्रीटमेंट करना है। तीसरा स्प्रे उसके अंदर घोल बना के और उसको स्प्रे कर देना, पूरे खेत के अंदर छिड़काव करना है। सर कितना करना है, कितने लीटर पानी लें? भाई जितना लीटर आपको लगता है 2 टंकी में काम चलेगा, आपकी फसल बड़ी होगी, 4 टंकी स्प्रे लगेंगी, किसान को सब मालूम है। वो जितनी टंकी स्प्रे करना चाहता है, आप उसको आंकड़ों में अगर बताएंगे, इसमें लिखा हुआ है वैसे कि कितने लीटर पानी के अंदर कितना मिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई है। लेकिन मैं कभी इन बातों पे, इन गहराइयों पे नहीं जाता, क्योंकि किसान जो है बड़ा भोला भाला है, उसको सरल और सीधी बातें चाहिए। भाई जितनी टंकी लगती है उतना घोल बना के उसके अंदर स्प्रे कर दो। ये स्प्रे जो है दूसरे स्प्रे के 15 दिन बाद करना है। अब बारी आती है मैच्योरिटी की अवस्था, ट्रीटमेंट नंबर 4। आज बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे। ये है मैच्योरिटी। 3 नंबर स्प्रे के ठीक 15 दिन बाद 4 नंबर स्प्रे करना है। इस वक्त तक पौधा जो है, पौधे के अंदर जो है थोड़ा बीज पड़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो है कुछ अंकुरण होना शुरू हो जाता है। उस वक्त जो है उस पौधे की भूख बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक बच्चा भी है और उसके पास खुद की ज़रूरत भी है। आपने देखा होगा बहुत सी फसलें जब पकने की तरफ बढ़ती हैं तब उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पीले क्यों पड़ जाते हैं? उसके पास 2 सिचुएशन है, या तो भोजन को वो खुद खा ले या अपने बच्चों को दे दे। तो जैसे हम इंसान करते हैं, हम खुद भूखे रह सकते हैं, बच्चों को खाना देंगे ही देंगे, ठीक इसी तरह से पौधा भी करता है। पौधा खुद खाना कम कर देता है और वो अपने बच्चों को, फलों को ज़्यादा खाना पहुंचाता है। उस वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उस वक्त बीमारियों का अटैक हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार जो है फसल पकने की अवस्था के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। जैसे ब्लास्ट नाम की बीमारी आती है धान के अंदर, गेहूं के अंदर जो है इसी तरह से कोई तेला आ जाता है, बालियां काली पड़ जाती हैं, कपास के अंदर पत्ते पीले पड़ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि पौधा खाना बंद कर देता है, वो अपने बच्चों को खिला रहा है। तो ट्रीटमेंट नंबर 4 हमें उस वक्त छिड़काव करना है, ये भी स्प्रे करना है, घोल बना के स्प्रे करना है। आप ट्रीटमेंट 4 अगर दे देंगे पौधे को, तो पौधे को भी खाना मिलेगा, वो जिंदा रहेगा, मजबूत रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और इसलिए वो अपने बच्चों को भी, वो अपने जो आने वाले जो भोजन, आने वाला जो फसल है उसको भी बराबर मात्रा में खाना देगा। तो इससे क्या होगा? किसान को फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, बीमारियां कम आएंगी, क्योंकि मजबूत आदमी है ना, बीमारियां कम आती हैं उसके ऊपर। तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा? पौधों को, अगर उन बच्चों को, जैसे आपने कपास का पौधा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। कपास के पौधे में आपने देखा होगा कि जो सबसे नीचे फल लगता है वो बड़ा होता है, उसका साइज़ बड़ा है। ऊपर जाएंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ऊपर जाएंगे थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ऊपर जाएंगे थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे तो सिर्फ कोपल ही निकलती है। क्यों? क्योंकि खाना यहाँ से चलता है। सबसे पहले जो ये बड़े भाई साहब है ये खा लेते हैं सारा का सारा, बच गया फिर यहाँ चला गया, बच गया फिर यहाँ चला गया, और बच गया यहाँ पे चला गया, थोड़ा और बच गया यहाँ चला गया। ये तो बेचारा ऊपर से जो है ना, हरियाणवी में कहते हैं एड्डी ठा के बाटे देखता रहा कि कुछ आवेगा कि नहीं आवेगा। ट्रीटमेंट नंबर 4 क्या करेगा? ये संतुलित मात्रा में नीचे से लेके ऊपर तक बराबर मात्रा में भोजन सबको प्रोवाइड करेगा। और इसलिए आप देख के हैरान होंगे, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी बराबर मात्रा में फल लगने वाले हैं। गेहूं है तो साइज उन गेहूं का बराबर होने वाला है, धान है तो धान के दाने सब बराबर होने वाले हैं,
छोटे मोटे पिचके उचके नहीं होंगे। कपास है तो उसके टिंडे नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर लगने वाले हैं। और आप सोच के देखिए, किसान से पूछिए अगर बराबर साइज के फल लगेंगे तो कैसा होगा। खीरे में डालेंगे कि एक साइज़ के खीरे निकले तो कैसा होगा। टमाटर में डालेंगे एक साइज़ के टमाटर हो तो कैसा होगा। बैंगन में डालेंगे एक साइज़ के हो तो कैसा होगा। धान में डालेंगे तो कैसा होगा। किसान कहेगा कमाल हो जाएगा। उसी से पूछिए कि फसल ज़्यादा होगी कि कम होगी, वो बोलेगा ज़्यादा होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि सब बराबर साइज़ के हैं। बोले फिर ले लो ना, किसने रोका है, जल्दी से डालो ना। वो पूछेगा कितने का है, बोले साहब बहुत सस्ता बनाया है, बहुत सस्ता बनाया है। वैसे तो इस ट्रीटमेंट की कीमत 10-20 हज़ार रुपये होती है, क्योंकि बहुत साइंस की तरक्की बहुत हो चुकी है। लेकिन भारत के किसानों के लिए हम लोग जो है ना, इसको केवल और केवल जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1200 रुपये में दे रहे हैं। आप उसके अलावा जो भी रेट पे आप सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। अब कुछ प्रश्न और आते हैं मेरे पास। प्रश्न क्या होते हैं, सर मैं फलां स्प्रे करने जा रहा हूं, क्या उसके साथ ट्रीटमेंट नंबर 1 को मिला के दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है। सर मैं 2 नंबर का स्प्रे करूंगा तो क्या उस वक्त मुझे अलग से स्प्रे करना होगा? मुझे उस टाइम पे जो है कुछ ऐसी दवाई भी छिड़काव करनी, बिल्कुल उसी के साथ मिला के छिड़काव कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन 2-3 तरह की जो दवाइयाँ हैं, जैसे एक है बोर्डो मिश्रण और एक और अल्कलाइन नाम की दवाई आती है। लेकिन ये दोनों दवाइयाँ, पहली बात तो ये जान लीजिए, मोटी फसलों में इस्तेमाल नहीं होती। गेहूँ, धान, बाजरा, चावल और जो आपका कपास है, वहाँ पे ये दवाइयाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ पे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आसानी से मिक्स होके इसका स्प्रे किया जा सकता है। दूसरी बात, सर क्या इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? दूसरी चीज़ से मिलाने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। केवल और केवल इतना हो सकता है कि कोई दवाई के साथ अगर इसका मैच नहीं बैठ रहा है तो आप चेक करने के लिए बड़ा सरल तरीका, उस दवाई को थोड़ा सा किसी ग्लास में डाल लें और उसके अंदर अपना जो हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट नंबर 2, 3 या 4 जो भी करें, उसको थोड़ी सी मात्रा में उसमें डाल के घोल के देख लें। यदि वो घुल रहा है तो गो अहेड, आगे बढ़िए। यदि वो उसमें घुल नहीं रहा है, दूध की तरह फट गया है, तो उसमें वो मिक्स नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। किसी दवाई के साथ ये मिक्स नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, किसी भी दवाई के साथ मिला के दिया जा सकता है। तो किसान को ये बताएं। कुछ लोग सोचते हैं सर कुछ नुकसान हो गया, तो आज तक हरित संजीवनी का कभी भी किसी भी लाखों किसानों ने इस्तेमाल किया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर इसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कभी भी कहीं भी किसी को भी सेलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, भारत की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये भारत की आप इसके ऊपर वेबसाइट पे हरित संजीवनी पे जाएंगे। सर इसको जो है ना, क्या 2 पैकेट डाल सकता हूँ? किसी ने 2 डाल दिए तो कोई नुकसान होगा क्या? सर नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पैसे ज़्यादा क्यों लगा रहे हो भाई, जब एक ही पैकेट के अंदर काम चल रहा है। सर हरित संजीवनी जो है ना, किसान के लिए कैसे, क्या उसके बाद खाद भी डालना पड़ेगा, यूरिया? यस सर, बिल्कुल डालना पड़ेगा। खाद के अंदर, यूरिया के अंदर क्या है? NPK है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाद की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें। लोग 4-4, 5-5 कट्टे डालते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इतना खाद इस्तेमाल करने का। एक फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 कट्टे यूरिया से काम चल सकता है। 2 कट्टे यूरिया, ये इससे नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हो जाती है। सर DAP भी डालना पड़ेगा? यस डालना पड़ेगा, वो उसका मुख्य भोजन है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। पौधे को, आपके शरीर को जैसे आटा, रोटियां और चावल ये ज़्यादा चाहिए, सब्जी भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, धनिया, लहसुन, प्याज, ये इस तरह के छोटे छोटे न्यूट्रिएंट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो जो यूरिया और DAP क्या है? वो है चावल और रोटी और सब्जी, लेकिन उसके अंदर जो है ये नहीं है, धनिया नहीं है, मिर्ची नहीं है, हल्दी नहीं है, मसाले नहीं है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसकी वजह से आपका सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो गो अहेड इसको डालना है। और दूसरी बात, सर इसमें क्या हम कुल्डी का खाद डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं सर, उसके अंदर मिला के डाल दो इसको। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। आप इसको
पूरे दिल ठोक के इस्तेमाल करवाइए। फ़ायदे क्या क्या होंगे मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूँ, समय हमारे पास बहुत कम बचा है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि उस किसान की जो फसल है वो गिरेगी नहीं। बहुत बार गेहूं और धान में ये देखा जाता है हवा चलती है फसल गिर जाती है, ये फसल गिरती नहीं है क्योंकि पौधा मजबूत है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, बीमारियां कम आएंगी, बीमारियां कम आएंगी क्योंकि इंसान मजबूत है ना, मजबूती अगर है तो बीमारियां कम आती हैं। सर क्या इसके अंदर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई बीमारी आई हुई है तो उस वक्त उसका ट्रीटमेंट करें। ये 1200 रुपये में मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है, ये एक एक्स्ट्रा बूस्टर डोज है। जैसे हमारे लिए न्यूट्रीचार्ज मैन जरूरी है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जरूरी है, बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स जरूरी है, ऐसे ही हमारी फसलों के लिए, क्योंकि वहाँ भी पोषक तत्वों की कमी है, ये हरित संजीवनी जरूरी है। तीसरा फ़ायदा क्या होगा, किसान को लगभग 20% से लेके 50% तक भी बहुत से किसानों को हमने देखा है एक्स्ट्रा फसल मिलती है, ज़्यादा पैदावार मिलती है। और उसके अंदर जैसे धान में जो है बीमारियां आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। पूरी की पूरी फसलें हमने देखा है कि लोगों की ख़राब हो जाती है, लेकिन जिन्होंने हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट किया है वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़मीन में सुधार होता है, साल दर साल यदि आप इसको डालते चले जा रहे हैं, हर छठे महीने इसका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं हर फसल पे, तो आपकी ज़मीन धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक होना शुरू हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे यदि आपने हरित संजीवनी इस्तेमाल किए हुए खेत की बनी हुई रोटी को खा लिया, उस गेहूं से बनी हुई रोटी को आप खाएंगे, आपको खुशबू आएगी, महकती हुई खुशबू आएगी जो पुराने ज़माने में आती थी। आप उस चावल को खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे हुआ था, सर्वे बड़ा अजीब था। भारत का गेहूं जो है विदेशों में भेजा गया था, तो वहाँ से बहुत सी कंट्रीज़ ने उसको वापस कर दिया। वापस इसलिए कर दिया, उन्होंने बताया कि आपके गेहूं में जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस गेहूं से केवल गोबर पैदा किया जा सकता है, इस गेहूं से शरीर को पोषण नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी फसलों में न्यूट्रिएंट दे ही नहीं रहे हैं हम लोग, हमारी ज़मीन को न्यूट्रिएंट दे ही नहीं रहे हैं। तो ये हरित संजीवनी किसानों के लिए एक वरदान है। इस वरदान को आप सीखिए, समझिए। हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम है इसके अंदर। ये आपके रॉयल्टी और टेक्निकल बनने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। बहुत से किसान भाई भी इस बात को सुन रहे हैं जो खुद खेती बाड़ी करते हैं, वो ज़रूर अपने खेतों में इस्तेमाल करें। आपकी फसल लोगों को दूर से नज़र आएगी। फ़ायदा क्या है, आप लोगों को जब वो 1 नंबर 2 नंबर ट्रीटमेंट हो जाए, उसकी जड़ों को उखाड़ के लोगों को दिखाएं, लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं, बिना हरित संजीवनी वाले खेत की से आपकी जड़ें जो है वो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा जड़ें हैं। और जड़ें अगर ज़्यादा हैं तो ऊपर तो लहराना और खिलखिलाना बनता है भाई साहब। तो चलिए, हरित संजीवनी के बारे में हमने बातचीत की। इसके साथ साथ अगले 2 मिनट के अंदर अंदर एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है स्प्रे मैक्स। स्प्रे मैक्स 85 भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल इतना ज़्यादा सेल हो सकता है आप सोच नहीं सकते। ये हर स्प्रे के साथ मिला के छिड़काव करना होता है। आप हरित संजीवनी का स्प्रे करें उसमें भी मिला सकते हैं, आप कोई कीटनाशक का स्प्रे करें उसमें भी मिला सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे जो लगता है, कुछ लोग इसको स्टिकर बोलते हैं, कुछ लोग इसको चिपकाऊ बोलते हैं, कुछ लोग इसको गोंद बोलते हैं ना। ये स्टिकर, गोंद और ये सारे काम तो करता ही करता है। ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, ये पत्ते की जो लेयर होती है, जैसे आपके हाथ के अंदर ये जो स्किन है, स्किन के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे वो पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इसी तरह से पौधा जो है, उस पौधे के ऊपर अगर आप पानी का छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो उसके अंदर वो दवाई जाती नहीं है, उसके ऊपर ही फैली रहती है। उस दवाई को अगर वो अंदर नहीं गई है तो काम नहीं करने वाली है। हमारा स्प्रे मैक्स 85 क्या करता है, ये पेनिट्रेटर है, पेनिट्रेट करता है। ये उस स्किन को, उस पत्ते की लेयर को खोल देता है और जो दवाई है वो पत्ते के अंदर चली जाती है। इसलिए किसान जो बहुत महंगे स्प्रे करते हैं, उन स्प्रे का 50% से ज़्यादा तो ज़मीन में चला जाता है, बेकार हवा में उड़ जाता है, काम ही नहीं आता है। लेकिन यदि उसने स्प्रे मैक्स 85 को उस स्प्रे के अंदर मिला दिया तो वो स्प्रे उस पौधे की रग रग में चला जाएगा
और उसको बीमारियों से पीछा छूट जाएगा। तो स्प्रे मैक्स 85 अपने आप में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। स्प्रे मैक्स 85 का एक और इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे ज़मीनें नमक वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे ज़मीनों में कुछ जगहों पे पीएच लेवल बढ़ जाता है, पीएच लेवल बढ़ने की वजह से किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाती है, बंजर, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, वहाँ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे स्प्रे मैक्स का स्प्रे करवा दीजिए 3-4 बार, 6 महीने के अंदर 3-4 बार स्प्रे करवा दीजिए, पानी दीजिए, स्प्रे करवा दीजिए, पानी दीजिए, स्प्रे करवा दीजिए, तो वो ज़मीन धीरे धीरे उपजाऊ हो जाएगी। ये क्या करता है, ये पीएच लेवल को भी घटाता है। एक और इसका बहुत बेहतरीन प्रयोग है स्प्रे मैक्स 85 का। कभी कभी क्या होता है, किसी फसल के अंदर आपने पानी लगाया था और पानी लगाने के बाद ऊपर से भगवान की भी कृपा हो गई, साथ में बारिश भी आ गई, अब वहाँ पे पानी खड़ा हो गया है, क्या करें, कहीं उतार नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकता, क्या करें, एक शीशी स्प्रे मैक्स की लेके आए, घोल बनाएं, उस पानी के ऊपर छिड़काव कर दें। आप देखेंगे 24 से लेके शायद 36 घंटे के अंदर अंदर वो सारा पानी ज़मीन में चला जाएगा। ये अगर पौधे के पत्ते की लेयर को खोल सकता है तो ये ज़मीन की लेयर को भी खोल देता है। तो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, फसल बच जाती है। स्प्रे मैक्स 85 बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। आप कोई भी स्प्रे करें उसके अंदर इसको मिला के स्प्रे करते रहें, आप हैरान रह जाएंगे, इतने कमाल के रिजल्ट हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आपके पास कोई भी हरित संजीवनी से संबंधित कभी कोई प्रश्न आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे प्रश्न डाल दीजिए करिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा भी जो है बीच बीच में किसी न किसी प्रोग्राम में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन सवालों के जवाब धीरे धीरे कभी न कभी देते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हरित संजीवनी के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं इन्हीं 2 के बारे में बातचीत करूँगा। कल की सभा में फिर से मिलते हैं, कुछ और बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़ जो मैं आपसे आज जो है निवेदन करूंगा, आज आप बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर का चैप्टर नंबर 11 296 नंबर पेज, बिजनेस की शुरुआत के तुरंत बाद काम करने योग्य, बिजनेस की शुरुआत के तुरंत बाद करने योग्य काम, इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा एक और छोटा सा काम मैं आपको दे देता हूँ। तो एक टेप हम लोगों ने पीछे एक ट्रेनिंग हमारी हुई थी, इसी चैनल पे आपको मिलेगी। उस ट्रेनिंग का नाम था आरसीएम के प्रोडक्ट्स का इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो बिज़नेस डबल हो जाएगा। प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हमने एक दिन बातचीत की थी, वो लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी कि प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, शुक्रिया, अलविदा, खुदा हाफिज़। कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।